रिडक्स का किस किस को समझ आ गया है? सबको आती है। रिडक्स में एक चीज है, थंक। पता है उसे क्या कहते हैं? मैंने भी पहली दफे सुना है, क्वेश्चन किया है मुझसे उन्होंने। मैं कह रहा हूँ शायद आप लोगों को आता हो। रिडक्स के अंदर थंक क्या चीज है, किसी को आइडिया है? एक क्वेश्चन है वो। एक और क्या पूछा था आपने? थंक और सागा पता है किसी को? हम्म, इनमें से एक चीज का मुझे आइडिया है, दूसरी का मुझे आइडिया नहीं है। वो देख लेते हैं चैट जीपीटी से, तो वो क्या है, क्योंकि मैंने वो कभी यूज नहीं किया। मे भी कोई मेथड हो, डिफरेंट मेथड रहते हैं ना। थंक थंक कहते हैं कि जब आपने अपने फ्रंट एंड से बैक एंड को रिक्वेस्ट भेजनी है, यानी फ्रंट एंड नहीं, जैसे हमने आरटी के क्यूरी मैंने आपको पढ़ाई है ना, रिडक्स टूल किट क्यूरी। अगर हम आरटी के नहीं पढ़ते ना, तो आरटी के की ही शॉर्ट फॉर्म बनती है वो। उसमें हम थंक को यूज करते हैं। थंक इस मकसद से यूज किया जाता है कि जब भी आप अपने फ्रंट एंड से कोई एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट सेंड करोगे, तो उस एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट के अंदर आपने अपने फ्रंट एंड को छोड़ के बैक एंड की तरफ जाना है, और बैक एंड से जो रिस्पॉन्स आना है ना, वो ये थंक हैंडल करेगा उसको। ठीक है, यानी कि आप समझ लें कि ऐसी रिक्वेस्ट जो आप अपने जो फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है उसमें से किसी आउटर सोर्स की तरफ कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हो ना, तो वो थंक हैंडल करता है। मिडलवेयर कह लें इसको। मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं कि हमने जब आरटी की क्यूरी की है ना, तो उसमें सर्विसेज के अंदर हमने जो सर्विस क्रिएट किया था ना, ये वाला सर्विस, इस सर्विस को हमने यहाँ पे स्टोर के अंदर आके जब सेव करवाया था ना ऐसे, तो उसने कहा था कि ये सर्विस जो है ना, वो तब तक नहीं चलती जब तक इस सर्विस को एज अ मिडल वेयर आप इंट्रोड्यूस ना करवा दो। तो यहाँ पे उसने देखें मिडल वेयर के अंदर भी उसने इस यूजर सर्विस को यहाँ पे बताया कि इसको एज अ मिडल वेयर कनेक्ट करवाना है आपने। तो इसका मतलब भी यही है कि जैसे वो थंक है ना, अगर वो थंक यूज करोगे तो वो भी एज अ मिडल वेयर अपने फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करवाएगा आपके बैक एंड के साथ। अगर आप वो यूज करोगे तो वो भी यही सिनेरियो बन जाता है तकरीबन। वो एक फंक्शन बनता है, रिटर्न फंक्शन नहीं होता वो भी, आपको एक रिडक्स की एक फाइल क्रिएट करना पड़ती है। उसी में आपने उसको, जैसे मैंने सर्विसेज बोला है ना, आप उसको थंक सर्विस बोल सकते हैं, यानी कि कोई भी सर्विस होगी वो सर्विस ही। आप जैसे यूजर सर्विस में मैं आरटीके लिख रहा हूँ, आपने वहां पे आरटीके नहीं लिखना, आपने वहां पे वो वाला काम हम इस स्लाइस के अंदर ही कर लेते होते हैं। ठीक है, ये जो यूजर स्लाइस है ना, इसके अंदर आके, अब ये जो यूजर स्लाइस है हमने किस लिए क्रिएट किया था, ताकि जितने भी यूजर्स के डाटा या टोकन वगैरह हैं वो हम इसमें सेव करवा रहे हैं, सही है ना। अब वो जो थंक है ना, वो थंक हम इस तरह यूज करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, कॉन्स्ट। इस फंक्शन का नाम क्या है कि हमने इससे साइन अप करवाना है, तो हम इसको रजिस्टर थंक के नाम से एक फंक्शन बना लेंगे। ये एक एरो फंक्शन भी हो सकता है, ये दूसरा नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन के अंदर हम थंक यूज करेंगे रिडक्स को यूज करते हुए, तो रिडक्स हमें प्रोवाइड करेगा थंक। ठीक है, हम उसको इंपोर्ट करेंगे, उसकी मदद से हम इस फंक्शन को, यानी वो रिक्वेस्ट जो मैं सर्विस को यूज करके यहाँ से ये वाली जो रिक्वेस्ट मैं जनरेट कर पा रहा हूँ इस राउट तक, कभी लॉगिन को, कभी साइन अप को। ठीक है, ये वाली रिक्वेस्ट आपने इस स्लाइस के अंदर आके इस फंक्शन में डिफाइन करनी है। जब ये फंक्शन चलेगा, ये एज अ थंक आपके फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करवा देगा आपके बैक एंड के साथ। इसके और भी मेथड्स हैं। ठीक है, एक थंक है, एक आरटीके क्यूरी है, एक फेच का मेथड है, एक एनजीओज है। इसके अलावा भी 4-5 मेथड हैं, तो जिस तरह भी जिसको अच्छा लगता है वो यूज कर लेते हैं। लेकिन ये वाला मेथड जो है ये भी इजी है, लेकिन इसमें फिर क्या होगा, जब आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा ना, देखो आरटीके क्यूरी क्या है, आरटीके क्यूरी में मैंने ये सर्विस यूज किया हुआ है। इस सर्विस को जब मैंने कॉल करना है, ये मेरी पूरी की पूरी सर्विस मैंने किसी पेज पे कॉल करनी है। जैसे कल हमने साइन अप और लॉगिन के पेज पे कॉल की थी, अगर मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊं, ये हमारे पास लॉगिन का पेज है, तो हमारे पास जो सर्विस थी वो मैंने यहाँ पे ये कॉल की हुई है। सबको पता है ना इस चीज का, यूजर लॉगिन म्यूटेशन। म्यूटेशन और क्यूरी दो ही चीजें हैं। म्यूटेशन का भी यूज करते हैं जब हमारे पास डाटा है, हमने वो डाटा बैकएंड तक लेके जाना है,
तो उसके लिए हमने म्यूटेशन यूज करना है, और अगर हम डाटा डेटाबेस से गेट कर ले हैं या फिर सर्वर हमें डाटा दे रहा है तो हम उसके लिए क्यूरी यूज करते हैं। तो ये वाली म्यूटेशन या सर्विस जब मैं कॉल करता हूँ ना, तो मुझे इसी के अंदर एक रिस्पॉन्स मिलता है, ये वाला रिस्पॉन्स। इस रिस्पॉन्स में कल हमने देखा था मैं क्या मिल रहा था, इज एरर, इज लोडिंग, इज सक्सेस, फिर उसके बाद डाटा। डाटा को जब खोलते हैं, डाटा के अंदर मैसेज पड़ा होता है जो आप बैकएंड से सेंड किया है, उसके अंदर टोकन पड़ा हो सकता है, उसके अंदर यूजर की डिटेल पड़ी हो सकती है। तो ये वाला जो काम है ये इसी के अंदर मुझे मिल गया। लेकिन जब आप ये वाली जो स्लाइस के अंदर जिसको आप एज अ थंब यूज करोगे, उसमें जो ये वाला हमारा फंक्शन होगा स्लाइस के अंदर, इस फंक्शन को यहाँ पर जब हम कॉल करेंगे, यहाँ से एक एपीआई हिट होगी, वो एपीआई जब पीछे से इंटीग्रेट होके फुलफिल्ड हो जाएगी, अब आपको एक रिस्पॉन्स आएगा। अब आपने उस रिस्पॉन्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पर जैसे हमने रिड्यूसर बनाया ना, ये रिड्यूसर हमने क्यों बनाए थे, क्योंकि इन रिड्यूसर्स के अंदर पड़े हुए हैं एक्शन। ये एक्शन कब यूज करते हैं, जब आपने कंपोनेंट में से डाटा थ्रो करना है फ्रॉम थ्रू जो है वो रिडक्स करना है टू रिडक्स। यानी आपने कंपोनेंट में से डाटा लिया और आपने रिडक्स को यानी स्टोर को भेज दिया, यानी स्लाइस की तरफ भेज दिया। तो आप कैसे भेजते हैं, कंपोनेंट में से एक एक्शन को डिस्पैच करवाते हैं, वो डाटा लेके उस स्लाइस के पास या उस स्टोर के पास चला जाता है। ठीक है। अब ये जो रिड्यूसर है ना, ये नॉर्मल रिड्यूसर्स कहलाते हैं, यानी प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं। कंपोनेंट से डाटा लिया, स्लाइस को दे दिया। अब डाटा कहां से आ रहा है, बैकएंड से आ रहा है। यानी अगर मैं ये वाली सर्विस कॉल करूंगा तो डाटा कहां से आएगा इसमें, यानी एक एपीआई हिट होगी, वो एपीआई सर्वर पे जाएगी, सर्वर डाटाबेस में से डाटा लेगा, वो डाटा आएगा। अब वो वाला डाटा जो है वो मैं इन रिड्यूसर्स के थ्रू जो है वो कंट्रोल नहीं करूंगा। ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर नीचे इस रिड्यूसर के बाहर, जब रिड्यूसर की ये वाली ब्रैकेट खत्म होगी, तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स बनाने पड़ेंगे। उसका नाम ही ये है, एक्स्ट्रा रिड्यूसर। ठीक है। उसके अंदर हम इसका जो डाटा है वो हैंडल करेंगे। बात समझ आ गई है, वो एक अलग कंसेप्ट है, ये एक अलग कंसेप्ट है। तो आपकी दोनों आपकी चॉइस है, आपको ये अच्छा लगता है आप ये यूज कर लो, आपको वो अच्छा लगता है आप वो यूज कर लो। इसके अलावा एक्सडीओज है, उसके बाद फेच मेथड है, उसके अलावा और भी दो तीन क्यूरीज हैं जिनको यूज करके आप फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड रिस्पॉन्स ले सकते हैं। ठीक है। और सागा मेरे ख्याल से कोई डाटा को मैनेज करने का कोई मेथड है, मैंने यूज नहीं किया फिल वक्त उसको। अभी चैट जीपीटी या गूगल करके देख लेते हैं वो क्या है। ये एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, मतलब कि आपके कह लो कि डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच यूज कर रहे होते हैं। अब मैंने कभी सागा यूज नहीं किया, लेकिन मैंने सुना था, एक दफा मैंने प्रोजेक्ट में देखा भी था ये, मतलब लगा हुआ कोड किसी का ना, तो मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है कि वो किस लिए यूज किया जाता है। देख लेते हैं वो भी, मैंने कभी यूज नहीं किया, बस देख लेते हैं कि क्या है। अगर किसी और पर्पज के लिए हुआ, मे भी उसका अल्टरनेटिव मैं यूज कर रहा हूँ, तो वो मे भी हमारे कोड के अंदर एग्जिस्ट करता हूँ, पता चलेगा सारा किस पर्पज के लिए यूज किया गया है। तो आपने ये वाला मेथड यूज करना है, ये वाला मेथड यूज कर लो। आपने आरटीके क्यूरी यूज करनी है, आप आरटीके क्यूरी यूज कर लो। मुझे ये आरटीके क्यूरी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसके अंदर जो है वो रिस्पॉन्स मैनेज हो रहा होता है। जब रिस्पॉन्स आता है तो आपने इसको हैंडल करने के लिए खुद से अपने जो है वो वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। अगर वो आप क्रिएट करोगे तो आपको मुश्किल आएगी वहां पे। वो वाले जो वेरिएबल्स हैं वो आरटीके क्यूरी जो है वो खुद ही कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, इसलिए मैं आरटीके क्यूरी यूज करता हूँ। तो यहाँ पर कल जब हमने देखा कि आरटीके चला के हमने साइन अप भी किया, लॉगिन भी किया, उसमें जो भी रिस्पॉन्स आया वो मुझे रिस्पॉन्स मिलता गया कहाँ पर, जिस कंपोनेंट में मैं उस क्यूरी को यूज करता था। अगर मैंने लॉगिन के पेज पे यूज किया है तो मुझे पता है मुझे इसमें रिस्पॉन्स आ जाएगा, मुझे कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, मैंने इसी में से रिस्पॉन्स उठाना है और उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको कंडीशन में बाइंड कर देना। ठीक है। तो हमने ये वाला काम कंप्लीट कर लिया हुआ है जिसमें हमारे पास एक लॉगिन है और एक साइन अप है। ठीक है। अभी ये लॉग्ड इन है तो हमें इसको लॉग आउट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका टोकन जो है वो खत्म करना पड़ेगा। इसलिए देखिए मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मैं कहाँ पे हूँ, अभी भी प्रोडक्ट पेज पे हूँ, तो लॉगिन पेज पे नहीं जा सकते। अच्छा, हमने करना क्या है, मैं कहता हूँ आप लोगों ने मुझे एक कंडीशन लगवानी है, मैंने आप लोगों से लगवानी है आज। कल मैंने लगाई थी ना, आज आप लोगों ने कंडीशन लगानी है, बड़ी इजी कंडीशन है। मैं कहता हूं कि जब हम लोग साइन लॉगिन कर चुके हैं, यानी ये एडमिन लॉगिन कर चुका है, तो उसको ये वाली जो नेविगेशन बार या ये वाला जो हेडर है ये नजर ही ना आए। उसको एक और लोगो, एक और हेडर नजर आए जिसमें वो वाले लिंक्स पड़े हों, जिसमें एक्चुअल में उसने लॉगिन करने के बाद जिस जगह पे जाना था और वो चीज उसको मिलनी थी। लॉगिन करने से पहले उसको ये वाली चीजें नजर ना आए। आप उसने लॉगिन कर लिया है ना, तो उसको उस हेडर के अंदर ना तो साइन अप दिखे ना लॉगिन दिखे, उसमें उसको एक बटन दिखे। कौन सा, लॉग आउट वाला।
ठीक है ना। अब उसको अगर ये वाले बटन दिखेंगे ही नहीं तो डेफिनेटली ना वो क्लिक कर सकता है ना वो इन पे नेविगेट कर सकता है। तो उसके पास एक ही बटन है लॉग आउट, उसने लॉग आउट पे क्लिक करना है और लॉग आउट करना है तो फिर उसमें वापस आ जाना है। ये वाली कंडीशंस लगाने के लिए आपने सोचना ही है कि ये कंडीशन लगेगी किस जगह पे। ये कंपोनेंट्स ऑलरेडी बना पड़ा है, ये कंपोनेंट ऑलरेडी बना पड़ा है आपका। ये कौन सा कंपोनेंट है? हेडर का कंपोनेंट है। हेडर के कंपोनेंट में आपने दो चीजें करनी है, कंडीशन लगानी है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हाँ, टोकन की बेस पे आपने ये वाले हेडर्स जो है वो रेंडर करवाने हैं। अगर तो टोकन नहीं है तो ये वाला हेडर चलेगा क्योंकि उसने लॉगिन साइन अप करना है। अगर टोकन आ गया है तो ये वाला हेडर रिमूव, नेक्स्ट हेडर आएगा जिसमें 4-5 लिंक्स होंगे और एक साइड पे एक बटन पड़ा होगा जिसको लॉग आउट बोलेंगे। लॉग आउट पे क्लिक करेगा। अब वो जो मैं टोकन रिमूव कर रहा था लोकल स्टोरेज में से बाय उसको क्लिक करके डिलीट करके वो हम बटन से क्लिक करेंगे ताकि हम उसको लॉग आउट कर पाए। इसी को भी चेंज किया जा सकता है, इसी को भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन आपने वहां पे फिर ये करना है कि आपने इन पूरे के पूरे लिंक्स को रैप कर देना है किसी एक चीज के अंदर। जैसे कि हमारे पास कंपोनेंट्स में हेडर बना हुआ है ना ऑलरेडी, ये हेडर है और हेडर के अंदर हमारे पास यहाँ पे लिंक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, ये यूएल, ठीक है। इस यूएल को हमने चेंज करना है, इस यूएल को हमने चेंज करना है, यानी पूरी लिस्ट की जगह पे एक नई लिस्ट आनी चाहिए। समझ गए हो? अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं तो हमें क्या दिखता है वहां पे? कुछ भी नहीं दिख रहा ना। तो सेम कुछ ऐसा करना है। अब मतलब वो तब ये वाला कोड कब दिखाना है हमने? ये वाला कोड तब दिखना है जब उसने साइन अप या लॉगिन करना है। अभी फर्स्ट टाइम वो हमारी वेबसाइट पे आया तो उसको ये वाली चीजें दिखानी है कि वो साइन अप पे क्लिक करे फिर लॉगिन पे क्लिक करे। अगर उसने ये वाला काम कर लिया है तो अब उसको ये वाला जो यूएल है वो नहीं दिखाना। तो उसकी जगह पे फिर क्या करना पड़ेगा? नहीं, अभी फिलहाल उस तरफ नहीं जा रहे। मैं जैसे कंडीशन को मतलब रेंडर करवाना चाहता हूँ, मैं सोचना। हाँ, मैंने वही तो कहा है सबसे पहले कि आप हेडर चेंज करो, लेकिन इन्होंने कहा है कि हेडर नहीं चेंज करना। अगर हेडर नहीं चेंज करना तो हेडर में से देखो, हेडर क्या है? हेडर के अंदर एक लोगो है, तो ये लोगो जब आप सेकंड कोई चीज दूसरा हेडर जब प्रिंट करवाओगे तो उसमें तो भी यही लोगो आएगा कि आपकी वेबसाइट का लोगो बदल जाएगा? लोगो तो सेम ही रहना है ना। तो इसलिए ये वाली चीज सेम है, ये वाली ना छोड़ो। ये वाली जो चीजें है ना, ये लिंक्स ये वाले चेंज होने हैं। तो इनका जो उस हेडर के अंदर पोर्शन है ना कोड वाला, वही चेंज कर देते हैं। हेडर यही रहेगा, कंडीशन लग जाएगी उस पोर्शन के ऊपर। अगर ये कंडीशन है तो ये वाले लिंक्स आ जाए, अगर ये कंडीशन नहीं है तो वो वाले लिंक्स आ जाए। इफ एल्स वाला काम है, ठीक है। बजाय ये कि पूरा पूरा हेडर रेंडर हो जिसमें दोबारा सेम इमेजेस सेम स्टाइल रेंडर हो रहा हो, एक ही हेडर होगा। जस्ट जो कोड है लिंक्स हैं उनको चेंज कर देते हैं। कंडीशन लगाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? कंडीशन किस बेस पे लगेगी कोई बताएगा? टोकन की बेस पे लगेगी। टोकन को कहां से गेट करना है हमने? मैंने कल टोकन कहां से गेट किया था? टोकन कहां पड़ा हुआ है? लोकल स्टोरेज में। लेकिन लोकल स्टोरेज से मैं फिर कहां पे ले रहा हूं टोकन? नहीं, मैं डायरेक्टली जो टोकन गेट कर रहा था कहां से कर रहा था? लोकल स्टोरेज से कर रहा था या अपने स्टोर से कर रहा था? लोकल स्टोरेज से मैं गेट कर लेता हूं, लेकिन उसके बाद मैं उसको अपने स्टोर में भी रखता हूं, अगर याद हो तो। लेकिन अगर मैं आपको ये वाला कोड दिखाऊं जो मैंने कल यूज किया था, स्टोर के अंदर आके स्लाइसिस और उसमें यूजर स्लाइस, ये जो एडमिन टोकन है इसमें मैंने क्या लिखा हुआ था? नल। उसके बाद जब टोकन आता है यानी जब रिस्पॉन्स आता है तो मैं उधर से एक लॉगिन का जो यूज इफेक्ट है वो कॉल करता हूँ। वो टोकन हमारा यहाँ पे आ जाता है और उसके बाद हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, नल की बजाय जो टोकन आया है वो आ जाता है। लेकिन जब मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ वो टोकन फिर रिफ्रेश हो जाता है। यानी कि रिडक्स कहता है कि ये उसका जो थीम है वो इस पेज पे है कि वो जब भी पेज रिफ्रेश होता है तो अपनी स्टेट्स को रिफ्रेश कर सकता है। हमने उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे लोकल स्टोरेज में डाटा स्टोर किया था, ठीक है। लोकल स्टोरेज में मैं उस उधर से सेट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया? गेट कर लिया, ठीक है।
अब जब हमने यहाँ से उसको गेट कर लिया तो वो डाटा आ गया इसके अंदर, इसमें टोकन पड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा के उसको इस तरह टोकन दिया है कि अगर लोकल स्टोरेज में टोकन एग्जिस्ट करता है तो एडमिन टोकन को जो लोकल स्टोरेज में पड़ा हुआ टोकन है वो दे दिया जाए, अदरवाइज उसको नल बोल दिया जाए। ठीक है, तो अब टोकन आ कहां से रहा है, लोकल स्टोरेज से आ रहा है, लेकिन जो सेव हो रहा है आके वो मेरे स्लाइस में यानी मेरे स्टोर में ही हो रहा है। यानी सिंपल कि अगर मैंने ये वाला टोकन अपनी एप्लीकेशन के किसी कंपोनेंट में यूज करना है तो मैं इसको कहां से लूंगा, अपने स्टोर से लूंगा, मैं लोकल स्टोरेज से नहीं लूंगा। तो अपने स्टोर से कैसे लेते हैं, अपने स्टोर से अगर कोई डाटा कंपोनेंट में लेके जाना हो तो यूज सिलेक्टर यूज करते हैं। तो हमने ये जो यूज सिलेक्टर वाला काम है वो कहां पे कर रखा है बोला, ये हमने किया था राउट्स में, किया था ना। अगर यही वाला कॉपी कर ले तो हमें चाहिए भी यही, कंट्रोल सी। अब जाना किधर है, हमने कंपोनेंट्स में, हेडर में, तो हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, टोकन यानी एडमिन टोकन जो है वो इसमें आ जाएगा फ्रॉम रिडक्स स्टोर, स्टोर डॉट यूजर। तो यूजर के बाद वो मुझे कहाँ पे लेके जाएगा, यूजर स्लाइस में, तो उसमें जो पड़ा होगा वो एडमिन टोकन होगा, तो वो एडमिन टोकन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमने इसकी बेस पे कंडीशन लगा देनी है। कंडीशन क्या लगाएंगे, अच्छा यहाँ पे आपको पता है जब हम रिटर्न के अंदर आ जाते हैं तो हम इफ नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना, जब रिटर्न के अंदर आ जाते हैं तो हमने यहाँ पर कंडीशन कहाँ लगानी है, रिटर्न के बाहर लगानी है। हाँ, वो इसके अंदर रिटर्न रखेंगे तो फिर आपको ये वाली चीजें भी रखनी पड़ेंगी, वो एक डिफरेंट सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। कुछ कोड आपका उस इससे चल रहा होगा, कुछ कोड आपका यहाँ से चल रहा होगा, तो उससे बेटर ये है कि आप जो कंडीशन है उसको भी इसी के अंदर लगा दो। तो उसको इसके अंदर लगाने के लिए हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर था, इसका जो अल्टरनेटिव था। लगाना कहाँ पे है, मैं कहता हूँ कि ये जो यूएल है ना, पूरी अनऑर्डर लिस्ट, मैंने इसको हटाना है किसी कंडीशन की बेस पे। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास टोकन है तो मैंने क्या दिखाना है, लॉगआउट वाला दिखाना है, अगर टोकन नहीं है तो फिर ये वाला दिखाना है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि मैं कहता हूं ये जो एडमिन टोकन है ना ये हमने यूज करना है। अगर ये एडमिन टोकन हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे दिखा देना है लॉग आउट, और अदरवाइज हमने क्या दिखाना है उसको, लॉगिन, यही दिखाना है ना। अब अगर एडमिन टोकन में टोकन पड़ा होगा तो उसको यहाँ पे क्या नजर आएगा, लॉग आउट, क्योंकि वो लॉग इन कर चुका है इसलिए उसके पास टोकन है, तो अब उसको पास जो साइन इन और लॉगिन की रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट नहीं करवानी हमने, तो उसको वो लिंक्स भी नहीं दिखाने। अब हमने एडमिन टोकन जो है उसकी बेस पे कंडीशन लगा दी कि अगर ये ट्रू है तो ये वाला पार्ट चलेगा, अगर ये फॉल्स है तो ये वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है अभी, लॉग आउट आ रहा है। ये हम सिर्फ चेक करने के लिए लगा रहे हैं कि ये कंडीशन सही कर रही है ये काम या नहीं। लॉग आउट क्यों आ रहा है, क्योंकि अब उसने लॉग इन कर रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट जो है वो अब चल रहा है, ऐसा ही है ना। अब ये वाला पार्ट नहीं चल रहा, तो अगर मैं ये वाली सारी की सारी कंडीशन से उठा के कंट्रोल एक्स करके इसकी जगह पे रख दूंगा तो सही होगा, इधर ही रखनी है ना हमने। तो हम वो जो डाटा है वो इसमें पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम उसको देखते हैं कि अब देखिए अब लॉग आउट आ रहा है, सही, तो हमने यही करना है ना। अब अगर मैं वो टोकन रिमूव कर दूंगा तो जब टोकन रिमूव होगा तो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है, अगर इसमें टोकन नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, अगर इसमें टोकन है तो ट्रू है, अगर ट्रू है तो उसने क्या चला दिया, ये, अगर इसमें टोकन नहीं है तो फिर उसने ये वाला चला देना है। ठीक है, यानी लॉग आउट जब कर लेगा तो उसको ये वाले लिंक्स दिखेंगे, अगर उसने अभी लॉगिन नहीं किया तो उसको ये वाला, अगर लॉगिन कर लिया तो लॉग आउट वाला। आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, कंपोनेंट पूरा रेंडर करवा दो, होना तो कंडीशन की बेस पे ही है। अगर ये मैं कंडीशन यहाँ नहीं लगाता तो फिर ये कंडीशन कहाँ लगाऊंगा मैं, इसी पेज पे लगाऊंगा। मेरे पास इसी पेज में कितने हेडर्स होंगे, दो हेडर्स होंगे। देखो मैं समझा देता हूँ कंडीशन लगनी कैसे। ये पूरे का पूरा आपके पास क्या है,
एक हेडर है ना। अब हमने इस हेडर के अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन इन, लॉग इन, ये वाली चीजें लिखी हुई हैं। अब हमने यहाँ पर कंडीशन लगानी है कि अगर हमारे पास जो एडमिन टोकन है तो हमने उसको क्या दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अगर मैं वो वाली कंडीशन जो अंदर लगा रहा हूं अब वो बाहर लगाऊंगा तो मुझे क्या करना है, ये वाला पार्ट मुझे इसमें रख देना है और एक और हेडर क्रिएट करूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक साइड पे लॉग होगा और दूसरी साइड पे लॉग आउट होगा। तो वो वाला मैंने यहाँ पे कॉल करवा देना। अब देखो, अगर तो एडमिन टोकन के पास टोकन नहीं है तो ये फॉल्स है। फॉल्स होगा तो कौन सा हेडर चल जाएगा, जो आपने यहाँ पे लिखा होगा। तो इसका मतलब आपका ये वाला पूरे का पूरा हेडर चल जाएगा, कंडीशन वही है, ठीक है। तो इसलिए पूरा हेडर रेंडर करवाने की बजाय कंटेंट को चेंज करने वो लाइट वेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर उसको जो यूएल है उसी को रेंडर करवा देते हैं। अब कंडीशन लग गई हमारी, एक कंडीशन लग गई है। अब हमने यहाँ पर ये जो लॉग आउट वाला है इसकी जगह पर भी कुछ ऐसा ही लिखना है। तो इसकी जगह पर लिखने के लिए हम अगर इसी को कॉपी कर लें, अगर इसी को हम कॉपी कर लें तो यहाँ से यूएल और इतना, मैं उसमें फिल वक्त के लिए एक चीज ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे कंडीशन लगी, एडमिन टोकन के पास अगर टोकन है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट चलाना है उसमें, ठीक है। तो इसमें हमने उसे क्या दिखाना है कि यहाँ पर जो ये वाला लिंक है ये कौन सा लिंक होगा, अब ये लॉग आउट का लिंक होगा। अब उसको लॉग आउट दिखेगा। उसके बाद अगर उसने ये वाला टोकन एग्जिस्ट नहीं करता तो ये वाला यूएल दिखा देना, ठीक है। अब अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करवाने पे हमने वो जो टोकन जनरेट किया था वो सारा सेशन जो है वो खत्म करवा देना है। जब उसके पास टोकन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो ऑटोमेटिकली किस कंडीशन पे चला जाएगा, स्टोरेज में से भी करना है, स्टोर में से भी करना है, दोनों में से करना है ना। स्टोरेज से लेके किसको दे रहे हैं, स्टोर को। तो हमने इसको स्टोर में से भी डिलीट करवाना है और उसमें से भी डिलीट करवाना है, स्टोरेज में से, दोनों से डिलीट करवाना है। करवा के देख लें फिर। अच्छा, ये जो हम यूज कर रहे हैं नैवलिंक, ये हमारे पास क्या होता है, कोई बताएगा। ये जो नैवलिंक मैंने यूज किया है ये राउटिंग के लिए यूज होता है। तो हम यहाँ पर राउटिंग तो नहीं कर रहे, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पर इसको बटन बना लेते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे लिंक्स की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे बटन की जरूरत है। क्या, इस बटन पे हमने क्लिक करना है। जब इस बटन पे क्लिक होगा तो एक रिक्वेस्ट जनरेट करवानी है हमने। तो बटन पे क्लिक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इवेंट चलाते हैं जो कि रिएक्ट का अपना इवेंट है। उस इवेंट का नाम क्या है, ऑन क्लिक। मैं कहता हूं जब ये ऑन क्लिक चलेगा तो इसने क्या करवाना है, मेरा एक फंक्शन जो है वो कॉल करवाना है। उस फंक्शन का नाम हम लिख लेते हैं यूजर लॉगआउट के नाम से कोई फंक्शन बना लेते हैं। अब ये वाला फंक्शन आपने ऊपर डिफाइन भी करना है। समझ आ रही है बात की, ये तो वही पुराने वाले काम है, इतना भी पुराना नहीं है। जब ऑन क्लिक पे क्लिक करेंगे तो क्या चलेगा, यूजर लॉगआउट का फंक्शन चलेगा। अब इस फंक्शन ने क्या करना है, वो टोकन जो हमारा अपने लोकल स्टोरेज में पड़ा हुआ है और रिडक्स स्टोर में पड़ा हुआ है उनको खत्म करना है, यानी उसको रिमूव करना है। तो आपको पता ही है कि अगर कोई चीज रिडक्स के स्टोर में पड़ी है उसको खत्म करने के लिए भी कहाँ जाना पड़ता है, उधर ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर क्या करना पड़ेगा, एक एक्शन डिस्पैच करवा देते हैं। तो जब इस बटन पे क्लिक होगा ये फंक्शन चलेगा और एक डिस्पैच जो कि हमें उस स्टोर तक लेके जाएगा जिसमें टोकन पड़ा होगा। तो यहाँ पे ऊपर फिर हम एक यूज डिस्पैच की हुक यूज कर लेते हैं। इसके बारे में आइडिया है ना।
ये भूल गए हो, थोड़ा थोड़ा याद है। डिस्पैच करवा देंगे हम किस चीज को, एक एक्शन को यहां से क्या कर देंगे, डिस्पैच करवा देंगे। अब वो एक्शन हमारे पास नहीं है तो उस एक्शन को हमने क्या करना है, जनरेट करना है। हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, स्लाइसिस के अंदर, यूजर स्लाइस में। तो यहाँ पे आके हमारे पास ये है सेट एडमिन टोकन और ये है यूजर, जो मतलब वो एडमिन के लिए था, ये नॉर्मल यूजर के लिए था। तो हम यहाँ पे एक नया क्रिएट कर लेते हैं जिसको बोल देते हैं लॉग आउट। ठीक है, ये वाला, इसमें हमें क्या मिलेगा, एक स्टेट और एक एक्शन। एक्शन में क्या मिलता है, जो आप पीछे से भेज रहे हो, अभी पीछे से कुछ भेजा नहीं है, तो फिल वक्त हम इस लॉग आउट को यहां से कर लेते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, ये यहां से एक्सपोर्ट हो गया। अब इसको हमने यूज करना है इधर, यहां पे मैं कहता हूं जो लॉग आउट है इसको कॉल कर दो। ठीक है, अब मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा, वो बटन मेरे इस फंक्शन को चलाएगा, ये फंक्शन आगे से एक एक्शन डिस्पैच करेगा और ये एक्शन जो है वो एक रिक्वेस्ट लेके जाएगा उस स्लाइस के पास। और उस स्लाइस में हमारे पास जो है यहाँ पर एक स्टेट मौजूद होती है और एक एक्शन मौजूद होता है। अब एक्शन को कब यूज करते हैं, जब आपने पीछे से कोई डाटा भेजा हो, यानी कंपोनेंट में से अगर कोई डाटा भेजा है तो मैं उसको यहाँ पे कोमा लगा के इस एक्शन में रिसीव कर लूंगा, यानी एक्शन डॉट पेलोड में वो डाटा मिल जाएगा। लेकिन अभी पीछे से हम कुछ भेज नहीं रहे उसको, हमने जस्ट और क्या करना है, हमने इस स्लाइस तक पहुंचना था। इस स्लाइस तक पहुंच के इस स्टेट में हमें क्या मिलेगा, इनिशियल स्टेट मिलेगी, ये वाली इनिशियल स्टेट। ठीक है, यानी इस स्टेट को मैं अगर यूज करूं इधर इस फंक्शन के अंदर, तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं स्टेट डॉट एडमिन टोकन इज इक्वल टू, इसको कर दो नल। जब मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा वो फंक्शन चलेगा, वो फंक्शन डिस्पैच करवाएगा इस एक्शन को। ये एक्शन लॉग आउट वाला जब इस कोड को चलाएगा तो उसने स्टेट डॉट एडमिन टोकन की वैल्यू को क्या कर देना है, नल। ठीक है, अब ये काम जो कर लिया हमने, ये काम हुआ हमारा, जो टोकन था वो स्टोर में से डिलीट हो गया। ठीक है, स्टोर में से डिलीट हुआ ना। अब ये वाला काम एडमिन टोकन की वैल्यू नल हो चुकी है, लेकिन अब दोबारा अगर मैं पेज रिफ्रेश करूंगा ना, तो लोकल स्टोरेज के अंदर अभी भी टोकन पड़ा हुआ है। जब लोकल स्टोरेज यानी पेज रिफ्रेश हुआ तो ये कोड चला, तो लोकल स्टोरेज ने दोबारा गेट करके ले आना है, तो इसका मतलब फिर लोकल स्टोरेज से भी डिलीट करवा देते हैं। जब लोकल स्टोरेज यानी कि एक ही काम है, हम कहते हैं कि दोनों जगह से जब ये वाला बटन चलेगा तो हमें टोकन चाहिए ही नहीं, जहां जहां पड़ा हुआ है वहां वहां से डिलीट करवा देते हैं। ठीक है, तो अभी लोकल स्टोरेज में पड़ा था और रिडक्स स्टोर में पड़ा था, तो हम यहाँ पे उसकी कंडीशन लगा लेते हैं कि स्टोर से डिलीट करने से पहले ना लोकल स्टोरेज से भी उड़ा दो। तो यहाँ पर फिर उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट करने के लिए सेट आइटम यूज किया है, लेने के लिए गेट आइटम यूज किया है। तो अब रिमूव करना है तो यहाँ पे रिमूव आइटम का एक फंक्शन है वो यूज करेंगे। हमारे पास जिस चीज को रिमूव करना है उसका नाम है एडमिन टोकन। ठीक है, और इस चीज को हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अब वो क्या करेगा, जब ये फंक्शन चलेगा तो सबसे पहले वो लोकल स्टोरेज में जाएगा, एडमिन टोकन का जो टोकन है वो रिमूव कर देगा। उसके बाद स्टेट डॉट एडमिन टोकन के अंदर जो वैल्यू पड़ी है नल, वो भी डिलीट कर देगा, यानी वो भी नल कर देगा। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। अब टोकन जो है वो दोनों तरफ से डिलीट हो चुका है। अभी हमने लॉगिन ही एडमिन को किया हुआ है, यूजर को तो नहीं किया ना। प्रोसेस तो सेम ही है यार, समझो बात को ना। कोड तो मैंने लिख दिया है, अगर वो नॉर्मल, अगर वो एडमिन ट्रू हो गया तो वो एडमिन है, अगर एडमिन ट्रू नहीं हुआ तो वो यूजर है। सिनेरियो सेम ही रहना उसका। हाँ तो वो तो लिखना पड़ेगा ना, अभी सिर्फ और सिर्फ हम वर्किंग कर रहे हैं एडमिन के ऊपर, क्योंकि हमारा एडमिन लॉगिन है, मैं उसके अकॉर्डिंग अभी लग। तो अगर आपने कंडीशन लगानी है कि अगर आपको, देखो ना, आप ऐसा भी तो कर सकते हो, अभी जो लॉग आउट करवा रहा है वो कौन करवा रहा है,
वो एडमिन करवा रहा है, तो ये वाला लॉग आउट का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एडमिन के लिए चलेगा। अगर जो यूजर लॉग आउट करेगा ना, वो वहां से लॉग आउट नहीं करेगा, ये वो डैशबोर्ड से लॉग आउट करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां से सिर्फ और सिर्फ एडमिन की रिक्वेस्ट आएगी। और ये वाला जो लॉग आउट का फंक्शन है, ये भी हम बनाएंगे एडमिन लॉग आउट के लिए, ठीक है। अगर यूजर के लिए करेंगे तो वो नॉर्मल यूजर के लिए यूजर लॉग आउट का फंक्शन बना देंगे, यानी वहां से जो रिक्वेस्ट आएगी, इसके बाद एक और फंक्शन बना होगा, एक्शन बना होगा, वो उसके अंदर आएगी। तो ये वाला जो कोड है वो सारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और जस्ट यहाँ पे एडमिन टोकन लिया है, वहां पे क्या लिख देंगे, यूजर। समझ आ गई है ना बात की, कुछ कोई काम नहीं है, वो तो सेम सिनेरियो है उसका भी, एक चीज होगी, दोनों चीजें हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है, बटन क्लिक करने पे स्टेट को यहाँ पे रिफ्रेश करवाना है, स्टेट में से डाटा निकाल दिया हमने, और उससे पहले हमने लोकल स्टोरेज में से भी वो जो डाटा है वो रिमूव कर दें, ठीक है। तो अब हम लॉग आउट पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं, उससे पहले हमें एक एरर मिल रहा है। एरर क्या है, यूजर स्लाइस के अंदर वो कह रहा है यूजर डाटा इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। उसके बाद कहता है पेजेस के अंदर एडिट फॉर्म डॉट जेएसएक्स अपडेट यूजर। एडिट फॉर्म किधर है, उसमें किस चीज का एरर आ रहा है, अपडेट यूजर, क्योंकि मैंने वो अपडेट यूजर रिमूव कर दिया होगा वहां से, ये वाला। अब नीचे जहां पे अपडेट यूजर लिखा है वो वाला, डिस्पैच वाला, हम इस फंक्शन को बंद कर देते हैं। नीचे यहाँ पे हमारे पास यूजर डाटा भी पड़ा होगा, वैल्यू के अंदर पड़ा होगा। यूजर नेम है, यूजर डाटा, लाइन नंबर ना, ओके ये यार। अब एग्जिस्टिंग यूजर का वो कहेगा, क्योंकि वो वेरिएबल में सेव था। हाँ तो सारा कमेंट करना पड़ेगा ना, इसको फिलहाल सारा ही कमेंट कर देते हैं, एक एक चीज कमेंट करने से बेटर है। अच्छा जी, तो अब हमने यहाँ पर लॉग आउट करने के लिए कंडीशन लगा दी है, बटन हमारा चल रहा है। अगर हमारा बटन चल रहा है तो हम यहाँ पर कंसोल भी लगा देते हैं चेक करने के लिए। अच्छा, लॉग आउट करने पे अब क्या होना चाहिए, ये जो टोकन है ये यहाँ से डिलीट होना चाहिए, और स्टोर से भी डिलीट होना चाहिए। अगर डिलीट हो जाए तो ये कंडीशंस जो है वो ऑटोमेटिकली वर्क करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ से वो डिलीट हो गया है, तो वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब हमने दोबारा उसको करना है लॉगिन, तो लॉगिन करने के लिए हमारे पास ये वाली ईमेल है, पासवर्ड लगा लेते हैं। लॉगिन कर लिया है, अब हमने टोकन आ गया है, तो हमें एरर क्या आया यहाँ पे, सेट एडमिन टोकन इज नॉट डिफाइंड। ये क्या है, ये हमारा एक एक्शन है। सेट एडमिन टोकन कहाँ पे है, ये हमारा कोई एक्शन है, ये सेट एडमिन टोकन एरर किस पेज पे आ रहा है, नहीं लॉगिन पे नहीं आएगा। सेट एडमिन टोकन हमने डिस्पैच कहाँ से करवाया उसको,
हमने कल कंडीशंस मेरे ख्याल से चेंज करनी थी। हसन ने कंडीशंस चेंज करवाई थी, है ना? दो दो चीजें करनी थी हमने। सेट एडमिन टोकन क्या है? ये एक्शन डिस्पैच करते हैं जब हम लॉगिन करते हैं, तो हमें जाना पड़ेगा लॉगिन पेज में। लॉगिन पेज के अंदर हम कॉल करते हैं किसको? यहाँ पे हम डिस्पैच करवाते हैं ये सेट एडमिन टोकन। इंपोर्ट था ऊपर मेरे ख्याल से ये, अब हुआ है। सेट यूजर टोकन भी है ऊपर, तो एरर तो बनता ही नहीं फिर इसका। हाँ जी, नमाज पढ़ रहे हैं आप। तो हमारा जो सिनेरियो है वो लॉगिन लॉग आउट वाला, वो तकरीबन कंप्लीट है कि हम जब लॉगिन करवाएंगे तो हमने, अब आपकी चॉइस है, आपने डैशबोर्ड क्रिएट करना है, यूजर को डैशबोर्ड पे लेके जाना है, वहां पे उसको आपने लॉग आउट या जो भी दिखाना है। जैसे यहाँ पे हमें आ रहा है, तो अब मैं यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, तो अब टोकन भी खत्म हो गया है और वो लॉग आउट भी हो गया है। अब उसके बाद जब लॉग आउट करेगा तो आपने इससे भी पहले उसे किसी और पेज पे लेके जाना है, या जिस भी पेज पे आपने लेके जाना है वो आपने नेविगेट ही करना है, तो आपने उसकी नेविगेशन में बता देना है उसको। ठीक है, तो ये वाला हमारा फ्लो जो है वो कंप्लीट है। अब लॉगिन और साइन अप वाला आपने यूजर्स के लिए क्रिएट करना है। आप कर लेंगे या नहीं करेंगे? कंडीशंस वही लगनी है, सारा कुछ वही है, लेकिन आपने वीकेंड में एक काम करके आना है सब लोगों ने। वो काम क्या करना है? आपने यही वाला प्रोजेक्ट कॉपी करना है, चैटजीपीटी नहीं करना। आपकी असाइनमेंट थोड़ी सी मैं उधर लेके जा रहा हूँ जो प्रोजेक्ट में काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे साइन अप करता हूँ ना, तो साइन अप करने के बाद जब लॉगिन हो जाता है, लॉगिन करने के बाद मैं उसको कहाँ पे लेके जाता हूँ? प्रोडक्ट के पेज पे। आपने जो अपना अब नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जो आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसमें आपने करना ये है कि आपने उसमें ये वाले सारे लिंक्स खत्म कर देने हैं। ठीक है, आपने इस साइट पे दो लिंक शो करवाने हैं, साइन अप एंड लॉगिन। ये कोई लिंक शो नहीं करवाना आपने। ठीक है, उसने सबसे पहले साइन अप करना है। अगर वो लॉगिन करने जाएगा तो आपको पता ही है कि उसको फिर वो हमने एरर हैंडल किए हुए हैं बैकएंड से। अब आपने उसमें से एक एक्स्ट्रा चीज करनी है, अगर हो गई ठीक, नहीं तो मैं कर दूंगा। जब आपने साइन अप करने से पहले उसे लॉगिन करवाना है ना, जब वो लॉगिन पे क्लिक करेगा, अभी अज्यूम करें कि वो साइन अप नहीं है, जब वो लॉगिन करेगा तो आपको पता है इसमें से एक एरर आना है। क्या एरर आना है? वो हमने वो कोड हैंडल किया हुआ है पीछे। हाँ, वो कोड ये है कि जब वो लॉगिन करने आएगा तो उसने रिकॉर्ड चेक करना है डेटाबेस में से, तो उसको डेटाबेस में से रिकॉर्ड मिलना ही नहीं है। ठीक है ना? जब उसको डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं मिलना तो उसने क्या कहना है? प्लीज लॉग इन फर्स्ट। अब ये जो मैसेज है ना, ये एज अ रिस्पॉन्स आएगा आपको पीछे से। ठीक है, आपको जब आपने ये लॉगिन पे क्लिक करना है ना, इस लॉगिन पे क्लिक करना है, तो आपको पता है लॉगिन का जो पेज है, ये लॉगिन का पेज, और जहां पर ये म्यूटेशन कॉल हो रही है वहां पे ये वाली म्यूटेशन, यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स आएगा। अगर सक्सेस होता है तो भी इधर रिस्पॉन्स आएगा, अगर रिजेक्ट होता है तो भी इधर रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, अब आपने पीछे से, अगर मैं बैकएंड दिखाऊं आपको, तो हमने पीछे से उसको एक मैसेज सेंड किया हुआ है। लॉगिन को खोलें तो जब हमारे पास ये वाला यूजर एग्जिस्ट करेगा तो हम उसे कहेंगे लॉगिन करवाओ, अगर नहीं करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये वाला एल्स चलाओ। तो उस एल्स में हमने क्या भेजा हुआ है? रिस्पॉन्स। रिटर्न में क्या भेजा हुआ? रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। इस स्टेटस को आप 400 बोल दो, क्योंकि ये 200 नहीं होगा, एरर है। अब उसमें आपने क्या बोला? प्लीज साइन अप फर्स्ट। अब ये रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, इस रिस्पॉन्स के अंदर जो फ्रंट एंड में ये रिस्पॉन्स है, जब हम लॉगिन करते हैं तभी रिस्पॉन्स में क्या मिलता है? डेटा। डाटे में क्या पड़ा हुआ है? टोकन, यूजर, वो मैसेज। मैसेज कौन सा? जो हमने यहाँ पर उसको भेजा हुआ है, ये वाला। दो चीजें भेजते हैं ना, हम उसको एक मैसेज भेजते हैं, एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली। अगर आपने ये मैसेज और ये यूजर और ये टोकन यहाँ से भेजे होंगे तो आपको एज इट इज वहां पे मिल रहे होते हैं डाटा के अंदर। रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट मैसेज करोगे तो ये मिल जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट यूजर करोगे तो ये मिल जाएगा।
रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट टोकन करोगे तो ये मिल जाएगा जो हमने वहां पे किया हुआ है ऑलरेडी। ये देखें रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट टोकन, और ये देखें रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट यूजर डॉट एंड। ठीक है, तो ये मैंने उधर से ही निकाले हैं। अगर आपको यहां से रिस्पॉन्स जाएगा कि आपका जो एल्स चला है, इफ नहीं चला, तो इसमें रिस्पॉन्स में आपको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स डॉट एरर मिलेगा ना। अब आपने ये जो एरर है, ये एज अ टूल टिप आपने अपने प्रोजेक्ट में यहां पर कहीं पे शो करवाना है। ठीक है, यहाँ पर जो अगर एरर है तो वो रेड कलर में, यानी यहां से आपने जैसे आपको मिलती है ना वो टूल टिप, यू लॉग इन सक्सेसफुली या कोई एरर आ जाता है, तो उसके ऊपर राइट साइड से, लेफ्ट साइड से या ऊपर से या सेंटर पे एक बार आती है, अलर्ट मैसेज आता है कि आपका ये एरर आया या सक्सेस हो गया। हाँ, कुछ सेकंड के लिए आ जाता है जो, उसके बाद खुद ही खत्म हो जाता है, 5 सेकंड के लिए लगा लो वो। हम्म, तो आपने वो वाला जो है वो यहाँ पे शो करवाना है कि जब आपको लॉगिन करवाएं। अब मैं फर्स्ट टाइम लॉगिन करने लगा हूँ, मैं अगर इसका जो डाटा है वो डिलीट कर देता हूँ डेटाबेस में से, तो एडमिन डिलीट हो गया, साइन अप नहीं रहेगा ना अब। अगर मैं फर्स्ट टाइम आके लॉगिन करूंगा तो मेरी ये वाली जो एल्स है ना वो चल जाएगी। ठीक है, क्योंकि इफ में इफ कब चलेगा, जब उसने ये वाला यूजर फाइंड कर लेना है। ये यूजर अगर फाइंड हुआ डेटाबेस में से, इफ अगर यूजर है तो ये सारी इफ चलनी है, तो ये इफ हमारे पास यहां तक है। अब उसको यूजर फाइंड नहीं होगा ना तो क्या चलेगी, एल्स चलेगी। एल्स में उसे क्या मिलना है, ये एरर। अब मुझे रिस्पॉन्स जाएगा, लेकिन रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, डाटा नहीं मिलेगा, अब एरर मिलेगा जो मैंने यहाँ पे भेजा हुआ रिस्पॉन्स डॉट एरर। मे भी डाटा मिल जाए, हाँ मे बी रिस्पॉन्स डॉट डाटा मिले और डाटा में एरर पड़ा हो, यानी डाटा में एक्चुअल डाटा ना आया हो, डाटा में एरर आ गया हो, तो आपने वो डाटा में से एरर निकाल लेना। मे बी डाटा ना मिले, आपको डायरेक्ट एरर मिल जाए, क्योंकि वो डाटा नहीं है ना। ऐसा भी पॉसिबल है कि डाटा मिले लेकिन जब आप डाटा खोलो तो उसमें एक्चुअल डाटा ना हो। एक्चुअल डाटा क्या होगा, एक मैसेज, एक यूजर, एक टोकन, जब लॉगिन करोगे। अगर लॉगिन नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे, अगर डाटा मिलता है तो आपने क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट एरर, क्योंकि उसमें एरर ही पड़े होंगे। जब आपका ये वाला एरर आ जाएगा तो आपको ये वाली स्ट्रिंग मिल जाएगी, प्लीज साइन अप फर्स्ट। अब आपने करना क्या है, अगर आप लॉगिन पे क्लिक करते हो, ये काम करके आना है आप लोगों ने। अगर आप इस पे क्लिक करते हो आपको रिस्पॉन्स आ जाता है, तो जैसे मैंने यहां पर कंडीशंस लगाई हैं फ्रंट एंड के अंदर, अगर रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस अगर ट्रू हुआ तो क्या होगा, मैंने उसको यहाँ पे कंडीशन लगा के आगे वाला काम किया। आपने भी सेम यही काम करना है। अगर तो इस रिस्पॉन्स में आपको एरर मिलता है तो आपने वो एरर निकालना है और एक टोस्टर के थ्रू उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, आपको इसमें से क्या मिल जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट एरर। उस एरर में क्या लिखा होगा, जो भी एरर आपने पीछे सेट किया है, प्लीज लॉग इन फर्स्ट, या जो भी आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी है, वो इन्फॉर्मेशन आपने उस टोस्टर मैसेज के अंदर लिख देनी है, प्रिंट करवा देनी है। यानी ये जो रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट एरर है ना, ये आपने उसके अंदर लिखना है। वो जो आप कोड डाउनलोड करोगे, हम यहाँ पे उसको अगर देख लें तो रिएक्ट के कुछ टोस्टर मिल जाते हैं, उनको टोस्टर मैसेज भी बोलते हैं। कुछ इस तरह का सर्च कर लेते हैं। ये बूटस्ट्रैप दे रहा है आपको, ये रिएक्ट टॉस्टिफाई भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये आया ना नीचे आपको नजर आ रहा है, ये इस तरह का होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको क्या लिखा आएगा, तो प्लीज लॉग इन फर्स्ट या कुछ भी। अगर आपने इसे डिफरेंट यूज करना है तो इस तरह का भी आ सकता है, तो इनको टोस्टर मैसेज बोला जाता है। ठीक है, अगर हम ये वाली रिएक्ट वाली देखें तो ये वाली मेरे ख्याल से ज्यादा इजी रहेगी। आपने क्या करना है, npm इंस्टॉल रिएक्ट टॉस्टिफाई। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, चलें ट्राई करते हैं। इसको इंस्टॉल करके अब हमने यहाँ पे फ्रंट एंड में आके क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है।
मैं एक दफ़ा करवा देता हूँ, मे बी आपको कोई इशू आ जाए। अगर मुझे आता है तो यहाँ पे रिजॉल्व कर लेते हैं उसको। कर लोगे आप लोग सारे खुद? इतना मुश्किल नहीं है ये। यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने इंस्टॉल कर दिया आपके लैपटॉप में, आपने नीचे आके इसका यूजेज देख लेना है, वो यूजेज भी बताया होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है उसको, ये वाली लाइन मिल जाएगी आपको। उसके बाद वो कहता है कि आपने अगर टोस्ट मैसेज कोई शो करवाना है तो उसने ऑन क्लिक पे क्या किया हुआ है, जैसे क्लिक होगा नोटिफाई यानी उसका ये फंक्शन चलेगा, और उसमें क्या है, ये वाला टोस्ट मैसेज आ रहा है, आपने रिस्पॉन्स ले लेना है। ठीक है, जब रिस्पॉन्स आएगा तब आपका ये वाला नोटिफाई चल जाएगा। अगर सक्सेस हुआ तो ग्रीन कर देना, ये देखें ना ऊपर सारे कलर पड़े होंगे उसके पास। ये ये देखें, अगर एरर है तो रेड वाला शो करवा दें, अगर सक्सेस है तो ग्रीन वाला शो करवा दें। ठीक है, ये कौन है? किसको मम्मा याद आ रही है? कौन कौन क्लास ले रहा है ऑनलाइन? अच्छा, अगर ये वाला आपसे नहीं भी होता ना, तो इसका हल ये है कि आपने इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल टोस्टिफाई। आपने जहां पर ये मैसेज शो करवाना है ना, वो कंपोनेंट उठा के आपने चैट जीपीटी को देना है, और आपने उसको बोलना है मैंने यहाँ पे रिएक्ट टोस्टिफाई यूज करना है। वो आपको कोड बना के दे देगा। आपने उसको ये भी बता देना है कि मुझे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, वो मैं ये म्यूटेशन यूज कर रहा हूँ और इसमें मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर उसको ये रिस्पॉन्स मिल जाए तो ये आपकी जिम्मेदारी है उसको बताना कि रिस्पॉन्स डॉट डाटा है या रिस्पॉन्स डॉट एरर है। ठीक है, वो फिर एग्जैक्टली रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट एरर ढूंढ लेगा या फिर रिस्पॉन्स डॉट एरर ढूंढ लेगा, उनमें जो भी उसको चीज मिली वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अब ये वाला काम आप लोगों ने करके लेके आना है। हर बंदे का अपना अपना प्रोजेक्ट बनाओ। आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो लिंक्स होंगे, साइन अप लॉगिन वाले। ठीक है, जब वो, और आपने उसको एज अ एडमिन लॉगिन करवाना है। जब एडमिन लॉगिन करेगा तो आपने डैशबोर्ड क्रिएट करना है, यानी कि सिंपल सा डैशबोर्ड, कुछ भी नहीं है। डैशबोर्ड लाइक कैसे, एक पेज बनाना है आपने, उस पेज के अंदर एक नया नेविगेशन होगा ये वाला, और साइड पे एक साइड बार बनी होगी। ठीक है, वो चैट जीपीटी से बनवा लें, कोई वो जो रेडीमेड यूआई है वहां का यूआई उठा लें। आपने क्या करना है, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक हो, ये कहां पे जाए, डैशबोर्ड, यानी डैशबोर्ड के अंदर किसी पेज पे ना जाए, प्रोडक्ट पे ना, डैशबोर्ड का फोल्डर बना के आपने उसमें डैशबोर्ड डॉट जीएफएक्स के नाम से फाइल बना लेनी है। वो डैशबोर्ड की फाइल होगी कि अब जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपने नेक्स्ट नेविगेट कहां पे करना है, डैशबोर्ड में, अगर आप एडमिन हो तो। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, एक नेविगेशन होगी और यहाँ पे साइड बार होगा। नेविगेशन में आपने कुछ नहीं दिखाना, नेविगेशन में सेम आपका लोगो होगा, और राइट साइड पे यहाँ पे एक लोगो दिखाना है आपने। इस साइड पे आपने 3 से 4 लिंक्स बनाने हैं, यानी पेजेस बना लेने हैं। प्रोडक्ट पेज बना लेना है, और ऑर्डर्स पेज बना लेना है, यानी इस तरह के 3 4 सेल्स पेज बना लेना है। इस तरह के पेज बना लेने हैं जिनको आपने नेविगेशन करवानी, नेविगेट बटन नहीं लगाने। बटन क्या होते हैं, ऑन क्लिक, लेकिन नेविगेशन क्या होती है, क्लिक करो पेज चेंज हो जाए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक साइड बार बनानी है जिसके अंदर लिंक्स होंगे। मैं बटन, मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो फिर मैं डैशबोर्ड के अंदर प्रोडक्ट्स पेज पे जाऊंगा। अगर मैं कलेक्शन पे क्लिक करूंगा तो मैं डैशबोर्ड के अंदर कलेक्शन पेज पे जाऊंगा। ठीक है, तो उसका राउट फिर कैसे बनेगा, राउट के अंदर आके आपने उसको मैनेज भी करना है। मैनेज करने के लिए आपने यहाँ पे एक राउट क्रिएट करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक राउट होगा जिसका नाम है डैशबोर्ड। अब अगर लॉगिन करते हो तो लॉगिन करने के फौरन बाद आपने उसको इस राउट पे मूव करवा देना है, डैशबोर्ड पे। तो यहां पर फिर आपका कौन सा कंपोनेंट चलेगा, डैशबोर्ड का कंपोनेंट चलेगा। उस कंपोनेंट में आपने क्या बनाया होगा, एक साइड बार और एक नेविगेशन बार। ठीक है, अब उसको जब ये इस पेज पे आ जाएगा, इस पेज में अंदर आपने फिर जब साइड बार भी बनाई होगी कंपोनेंट एक, ठीक है, वो साइड बार कंपोनेंट के अंदर आपने लिंक्स शो करवाने हैं, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर, इस तरह की चीजें। जब मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूं तो मैं प्रोडक्ट के पेज पे जाऊं, तो आपको यहाँ पर जैसे मैंने प्रोडक्ट पेज बनाया है ना, ऐसे आपने प्रोडक्ट पेज बना लेना है। उसके बाद नीचे होगा ऑर्डर,
आपने सेम ऑर्डर्स का भी एक पेज बना लेना। यानी मैं बटन पे क्लिक करूं तो उसके बाद मैं डैशबोर्ड के अंदर से उस पेज पे जाऊं, तो आपने उसकी हायरार्की इस तरह सेट करनी है जैसे कि मैं यहाँ पर डैशबोर्ड में से प्रोडक्ट पेज पे जाने लगा हूं, तो मैं क्लिक कहां से करूंगा, डैशबोर्ड में पहुंच चुका हूं। डैशबोर्ड में पहुंचने के बाद मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया, तो इसका मतलब मैं कहां पे हूं, सबसे पहले मैं डैशबोर्ड पे था, फिर डैशबोर्ड के अंदर मैं आगे उससे एक और राउट आगे चला गया। तो उसका फिर लिंक आप कैसे बनाओगे, यहां पर प्रोडक्ट्स ऐसे, ठीक है। यानी जब आप प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो उसके पीछे डैशबोर्ड भी लिखा आएगा, इसका मतलब होगा आप डैशबोर्ड के अंदर प्रोडक्ट्स के राउट पे हो, ठीक है। अगर उसके बाद आपने ऑर्डर्स क्रिएट करने हैं तो आपने डैशबोर्ड स्लैश ऑर्डर्स क्रिएट करना है, डैशबोर्ड स्लैश सेल्स क्रिएट करना है, ताकि डैशबोर्ड के अंदर ये वाले पेज, ठीक है। और ये वाले सारे क्या होंगे, प्राइवेट होंगे। ये वाले सारे जितने भी आप राउट क्रिएट करोगे उनको आपने प्राइवेट के अंदर इस तरह कॉल कर देना है, ये सारे प्रोटेक्टेड हो जाएंगे, तब चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे। उसके बाद जो साइन अप और लॉगिन वाले होंगे उन दोनों को आपने कहाँ रख देना है, पब्लिक के अंदर। ये मैंने अभी से आपको बता दिया, ये तो मुश्किल ही नहीं है, ठीक है। अब बन जाएगा ये सिनेरियो। अगर ये वाला सिनेरियो बन गया फिर हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास से उसी को आगे लेके, उसी डैशबोर्ड को आगे लेके हम प्रोडक्ट जो आपने साइड बार क्रिएट की होगी ना, यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे प्रोडक्ट, तो एक प्रोडक्ट का पेज खुल जाएगा, उसमें एक फॉर्म बना लेंगे। उस फॉर्म में प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट की इमेजेस, प्रोडक्ट की प्राइस, जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा, यानी एक प्रोडक्ट को जनरेट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। फिर हम बटन, जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ ना, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड प्रोडक्ट, इस पे क्लिक करेंगे, वो प्रोडक्ट हमने डेटाबेस में ऐड करवानी। यहां से ऐड की, मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ, डैशबोर्ड पे। एक ऐसा पेज बना लेंगे, होम पेज या कोई ऐसा पेज जिसपे हम लाइव को शो, इधर से मैं ऐड करूंगा, जैसे ही ऐड किया हम होम पेज पे गए, इधर से ऐड हुई होगी वहां पे शो हो रही होगी, इधर से ऐड हुई होगी वहां से शो। रियल वर्ल्ड में ऐसे ही काम हो रहा होता है, डैशबोर्ड से चीजें ऐड कर रहे होते हो, जो डैशबोर्ड का एडमिन चीजें ऐड करता है लोकल यूजर्स को, वो फौरन से दिखाई भी देती है, ठीक है। शॉपिफाई नॉर्मल जिस तरह सारी वेबसाइट एक ही तरह काम करती हैं, शॉपिफाई हो, वर्डप्रेस हो, कस्टम आपकी वेबसाइट हो, जो भी हो, उसका यही सीन होता है। डैशबोर्ड से चीजें ऐड की गई है, आपको एक किसी पेज पे शो होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप आज ऐड कर दिए तो उसको कल को शो करवाना है या थोड़ी देर बाद शो करवाना है। वो स्पेसिफिक कंडीशंस की बेस पे होता है, जब आपने प्री ऑर्डर या कोई सेल वाला काम करना हो कि उसको रोक दें इस चीज को, ताकि उतनी देर के बाद वो ऑटोमेटिकली लाइव हो जाए, वो कंडीशन बेस्ड काम करना पड़ता है। ये वाला काम कर लेंगे फिर। अगर ये वाला काम आपने किया तो फिर मैं यहाँ से नेक्स्ट उसको लेके चलूंगा। अगर आपने ये वाला काम नहीं किया फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जब इसको यहाँ पे बैठा